शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडुटेडिया 7500 बुक का आज हम लोग 62 नंबर सेट यानी कि 62वां सेट हम लोग करने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से गलत कथन को देखना है। पहला नंबर कथन है कि भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। बात बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था और हरित क्रांति में चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसमें चावल, दाल, गन्ना ने चावल और गेहूं का हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब सही है, ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सुमेलित नहीं है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड से है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश से है, तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में है, और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और यही आंसर सही भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये कोयना कहाँ पे है? कोयना है झारखंड में, जो कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है, 6100 किलोमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो अक्सर हम लोग उड़द को उगाते हैं, यानी कि दलहन को उगाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगर किसी मृदा की उर्वरकता को बढ़ाना है तो दलहन को उगाएंगे, इसमें उड़द सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो उच्चतम जो पोषण स्तर है कौन प्राप्त करता है? तो मांसाहारी लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? यह है इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, ऐसे धारणीय कृषि का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डिस्टिल वाटर के संबंध में कौन सा कथन को निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो जो डिस्टिल वाटर होता है, ये डिस्टिल वाटर में ये विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डिस्टिल वाटर विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता है, तो मिश्रण नहीं होने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? तो ये होता है एसी के लिए। और ट्रांसफार्मर क्या करती है? स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप का होता है, वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और सिर्फ एसी करंट पे काम करता है ट्रांसफार्मर। 10वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री सेंग्यून भारत में कब आया था? तो चीनी यात्री सेंग्यून भारत में कब आया था? ये आया था 518 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तुर्का ने चहलगामी को समाप्त करने किसके द्वारा किया गया था समाप्त? ये बलबन ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये चहलगामी जो पद्धति था इसको बलबन ने समाप्त किया था। इनमें से कौन चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो कौन सा ऐसा चट्टान प्रणाली है जिसे चूने पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? ये हो जाएगा बिंद श्रेणी से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? जैन धर्म का वृद्धि दर सबसे कम है और जैन धर्म लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। जो स्याही हम लोग नाखून पर लगाया जाता है जब हम लोग मतदान करते हैं, तो वो किससे बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता मिला था हम लोग को 1935 के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो कंट्री लिस्ट लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो प्रेडी उत्तर अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, बिल्ड दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका में नहीं है। उत्तरी अफ्रीका तो मैक्सिमम क्या चीज़ से भरा है? सहारा मरुस्थल से ढका हुआ है।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी। सिंपल क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहली अस्थाई सेना की नींव रखी थी? तो ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो अस्थाई सेना का नियुक्त किया था। घोड़ा को दागने का भी प्रथा यहीं चलाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, मेसोन रदरफोर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका गलत हो जाएगा और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठोस एरोसेल का उदाहरण कौन सा है? धुआं है। धुआं ठोस एरोसेल का उदाहरण है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी भी विधेयक को गिर जाना मतलब बहुमत प्राप्त नहीं होना। और राज्यसभा का बात है तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत प्राप्त अगर नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि विधेयक गिर गया है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? लौटते हुए मानसून में होती है, यानी कि ठंडे के दिन में होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? ये किसके समय हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? लॉर्ड, 2 मिनट, लॉर्ड हो जाएगा कर्नवालिस। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसके समय कौन था? ये था लॉर्ड हार्डिंग के समय। तृतीय मराठा युद्ध ये था हेस्टिंग। और अफगान युद्ध के समय कौन था? अफगान युद्ध के समय ऑकलैंड, यानी कि सी, बी, ए और डी, यानी कि सी बी ए डी, सी बी ए डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? तो ये निर्भर करता है सरकार के इच्छा पे, इच्छा शक्ति पे और प्रयत्न साधनों की उपलब्धता पे। आप कितना तत्पर रहे उस पे और इच्छा शक्ति पे, सरकार की इच्छा पे निर्भर करता है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो जो खुदाई खिदमतगार के लोग थे उसको रेड टी शर्ट भी बोलते थे, लाल कुर्ती बोलते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का ये पार्टी था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30 ना है और इसमें भी सुमेलित करना है तो देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और एक्सरे का रोंटगन साहब और चेचक का एडवर्ड जेनर, यानी कि 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव की आवश्यकता होती है? तो क्या क्या शर्तें हैं किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी बनना है, तो क्या क्या शर्तें होती है? तो 4 सीट, 4% मत, कुल डाले गए वोटों की 6%, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा, सुधा प्रबंध लिखा? इतने ग्रंथ लिखे कौन थे? ये राणा कुंभा थे। राणा कुंभा ने संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखा, संगीत रत्नाकर लिखा और सुधा प्रबंध ने लिखा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? ये है जेड डी, अनुच्छेद 243 का जेड डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन है? 103 अनुच्छेद में बजट का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 210 में धन विधेयक है, तो ये बात सही है। और धन विधेयक सरकार का कोई भी सदस्य पुनः स्थापित कर सकता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? ये संविधान संशोधन कौन सा है? ये संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन, जिसमें 525 लोकसभा सीट को 545 कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? तो अम्बेडकर साहब थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो इसमें 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता देता है, बिल्कुल बात सही है। 136 में क्या है? तो अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। 226 में रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट कर सकता है। और 31 ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सुमेलित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो लोक कल्याण उल्लेखित नहीं है और संघीय उल्लेखित नहीं है। 2 और 3 कहाँ पे है? बी नंबर ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी की मूल्य में आई कमी या घाटा को यानी कि घिसावट को हटा दें तो क्या बनेगा? यानी कि जीडीपी में से घिसावट को हटा दे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 39 का हो जाएगा डी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, आईडीए है। आईडीए को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में नहीं आया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये आया था रिटर्न के काल में। और पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के काल में, और एडवर्ड बिल लॉर्ड रिपन के काल में, ये सब याद रखेंगे। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट 1891, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट 1891। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर साहब लिखे थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है, 45 का हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, और यहाँ पे हो जाएगा फलक्रम, यहाँ पे हो जाएगा इफर्ट, और यहाँ पे हो जाएगा लोड। लोड अगर बीच में आएगा तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? इसमें जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है लुवेनहुक, एंटोनी वॉन लुवेनहुक जीवाणु विज्ञान से संबंधित है। सूक्ष्म जीव विज्ञान किससे संबंधित है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान है लुईस पास्चर। आधुनिक वांशिकी किससे? तो ये है मॉर्गन। और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। तो कौन सा हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कार्य का मात्रक कौन सा होता है? तो कार्य का मात्रक होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि न्यूटन मीटर, ये भी बात सही है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जूल से नापते हैं, ये भी बात सही है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊपर में से सभी ये सभी सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मवाद पे विश्वास करता था, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ईश्वरवाद पे नहीं करता था, ये भी बात सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से लिए थे, से ग्रहण किए थे। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, तो जैन धर्म अनेकांतवाद पे सिद्धांत पे नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी तो पहले गलत है। और असत्य कथन को पहचानना है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से एक और 3 गलत हो जाएगा, और जो इसका आध्यात्मिक विचार है न्याय दर्शन से पर ग्रहण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये नहरों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को, ये बात सही है। नहरों का जाल बिछाया था भारत में। दीवाने खैरात किसके लिए? गरीबों, मुसलमानों, अनाथों, स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात, बिल्कुल बात सही है। हक ए सरबा नामक सिंचाई कर लगाने का दिल्ली का पहला सुल्तान था, बिल्कुल बात सही है। और जो स्तंभ है किसका? अशोक का जो स्तंभ है, जिसको मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था, ये भी काम कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। ये चारों बात सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।